टुडे वी विल सी अबाउट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। देखते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ कि नेट गेन ऑफ नेट एटीपी कितना बनता है, ठीक है, वो देखते हैं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट वी कैन से बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, इफ वी हैव टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, तो क्या अजम्पशन करना पड़ेगा, क्या चीज देखना पड़ेगा, 4 चीज अजम्पशन हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, वी नीड टू बी अडॉप्ट 4 assumptions, ठीक है, 4 assumptions, ठीक है। तो टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, वी नीड टू बी फुलफिल्ड कह सकते हैं, इट नीड टू बी फुलफिल्ड अडॉप्टेड और फुलफिल्ड कह सकते हैं, कुछ भी दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। फुलफिल्ड, इट नीड टू बी फुलफिल्ड 4 assumptions, ठीक है। तो ये 4 assumptions फुलफिल होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करने वाले हैं ना, तो इसके लिए हम 4 assumption लेके चलेंगे, तब जो है करेक्ट कैलकुलेशंस आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से assumptions हैं? तो पहला assumptions बताया है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेंगे ना, वो ग्लूकोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रक्टोज गैलेक्टोज किसी के लिए ले रहे हैं, तो ग्लूकोज होना चाहिए। तो पहला क्या assumption मानना है हमें, नेट गेन ऑफ एटीपी करना है, तो ग्लूकोज मस्ट बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, हम किसको मानकर एटीपी निकालेंगे? मानेंगे कि ग्लूकोज है तब। ठीक है, मतलब ग्लूकोज मस्ट बी अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, ग्लूकोज को ही हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मानेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, पहला। दूसरा कि जितने भी स्टेप्स हम पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं, जैसे कि क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद क्या होगा सीक्वेंस में, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसको कि हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और लिंक रिएक्शन कहते हैं, और ट्रांजिशनल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रब साइकिल होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, ईटीएस होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला होना चाहिए। तो ये सब सारे सीक्वेंस में होना चाहिए। तो दूसरा मानना है कि पहला तो ग्लूकोज शुड बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज को लेके कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा क्या है कि ऑल द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो भी कौन सा, ऑल द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मस्ट टेक प्लेस इन, कैसे होना चाहिए, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में, इन सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे मैनर, सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे होना चाहिए। ठीक है, चाहे मैनर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पहला तो ग्लूकोज मस्ट बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज ही को मानेंगे। और दूसरा कि ऑल द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है, मस्ट टेक प्लेस इन कैसा, सीक्वेंस फॉर्म में। तो सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, इट शुड बी इन सीक्वेंस ऑर्डरली पाथवे। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा, तीसरा क्या है
कि तीसरा जो है कह सकते हैं कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पाथवे। ठीक है, यहां पर क्या है तीसरा, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स नन ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इंटरमीडिएट्स जो बनेंगे, जैसे कि सपोज करिए करब साइकिल में है कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बन रहा है, सक्सिनेट बन रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, सक्सिनिक एसिड बन रहा है, सक्सिनेट बन रहा है। तो अगर वो क्या हुआ, उसको हम यूज करके क्या हुआ, दूसरे पाथवे में अगर लेके चले गए, सिंथेसिस कुछ दूसरा करने लगेगा, तो आगे क्या होगा, आगे नहीं बन पाएगा ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, कह सकते हैं कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट कह सकते हैं, कौन सा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है, नन ऑफ द इंटरमीडिएट शुड बी रिमूव्ड, ये याद रखना है, शुड बी रिमूव्ड। कहां से, जिस रिएक्शन जो स्टेप हो रहा है उसमें से। ठीक है, तो नन ऑफ द इंटरमीडिएट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पाथवे, ठीक है, जो भी पाथवे हो रहा है उसमें से, ये याद रखेंगे। और ये क्यों रिमूव होगा, दूसरा चीज बनाने लगेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फोर्थ जो पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ जो अजम्पशन माना जाता है, अभी तो हमने बताया कितने अजम्पशन होने चाहिए, अगर हम कैलकुलेशन करना है नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, तो ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, ग्लूकोज मस्ट बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, इसके बाद ऑल द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन शुड बी इन सीक्वेंशियल मैनर होना चाहिए। सीक्वेंशियल मैनर कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कह सकते हैं कि पहले क्या होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हुआ, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होना चाहिए, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसी को क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन, और इसी को ट्रांजिशन रिएक्शन बताए थे ये। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद करब साइकिल होना चाहिए, करब साइकिल मतलब साइट्रिक एसिड साइकिल वगैरह होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद लास्ट जो है ईटीएस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो, तो ये सीक्वेंस में होना चाहिए। तो वही बताया है कि ऑल द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन शुड बी, एरोबिक रेस्पिरेशन शुड बी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे। ठीक है, तीसरा क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट रिमूव्ड नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा तो आगे जो बनता था वो सब एटीपी एनएडीपीएस कुछ भी नहीं बन पाएगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो नेट जो गेन ऑफ एटीपी जो इफेक्टिव जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ क्या होना चाहिए, हम देखे थे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस में जो बन रहा है NADH बनता था, तो वो NADH साइटोप्लाज्म में बन रहा है, वो कहाँ है, इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं NADH प्लस H+, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन कहां पर, साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस शुड बी और मस्ट जरूरी है, मस्ट बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, कहां पर ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए, मस्ट बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड कहां पर, इनटू कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो NADH जो है ये क्या हो गया, जो कि साइटोप्लाज्म में बन रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, मस्ट बी, याद रखेंगे, ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड इनटू कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फॉर क्या के लिए, फॉर फर्दर ETS वगैरह। ठीक है, एंड और कह सकते हैं एंड शुड अंडरगो, वो आगे जाके फिर क्या होगा, ETS में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड मस्ट अंडरगो
मस्ट अंडरगो क्या, एंड अंडरगोज कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और उससे क्या होना चाहिए, उससे एटीपी का सिंथेसिस होना चाहिए बाय ईटीएस और ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ठीक है, तो याद रखेंगे NADH प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड शुड अंडरगो क्या, एंड शुड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ETS, ये होना चाहिए। ये सब स्टेप देखेंगे, अगर करेंगे तब इसका क्या होगा, इसका एक्चुअल में कैलकुलेशंस आएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे ना, तब क्या हो गया, नेट गेन ऑफ ग्लूकोज का देखते हैं ना, ग्लूकोज से नेट गेन ऑफ कितना एटीपी मिलता है, 38 एटीपी। ठीक है, इन सब को अगर कंसीडर करते हैं तो नेट गेन ऑफ एटीपी इज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कितना आता है, 38 एटीपी। ठीक है, इतना कंसीडर करने के बाद कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं नेट गेन। तो नेट गेन में हम देखे थे क्या क्या प्रोसेस था। प्रोसेस जो था, पहला था ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस है। फिर कौन सा था दूसरा प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव, दूसरा प्रोसेस क्या था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसी को कहते थे लिंक रिएक्शन। क्या कहते थे, लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन। तीसरा जो स्टेप था उसको क्या कहते थे, जो थर्ड स्टेप था दैट इज नोन एज क्रब साइकिल। तीसरा जो था इसके बाद क्या होता था, क्रब साइकिल होता था, क्रब साइकिल यही होता है ना, 3 स्टेप्स मेनली ऑक्सीडेटिव ये। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होना चाहिए सबस्ट्रेट, तो उसको लेके चलते हैं, तो ये प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि कहां कहां एटीपी कैसे बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में जो एटीपी बन रहा है, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो एटीपी किस किस स्टेप में कैसे कैसे, और जीटीपी ये NADH बन रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में देखते हैं, तो यहां पर हम इस तरह एक बना लें ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं, ये देखिए। तो यहां पर हम देखे थे क्या कि स्टेप्स है, एटीपी देखते हैं पहले, क्या देखते हैं, एटीपी, हर एक स्टेप में एटीपी कितना बना। फिर यहां पर देखेंगे एटीपी नहीं, यहां पर देखेंगे NADH+H+, ये NADH, और फिर देखेंगे FADH2, ये देखते हैं। ठीक है, तो कहां कहां कितना बन रहा है, और फिर फाइनली हम क्या देखेंगे, ठीक है, फिर फाइनली हम देखेंगे ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है। ठीक है, तो कितना एटीपी फाइनली ETS के बाद बनता है, तो ETC और ETS। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहां पर देखिए एटीपी ग्लाइकोलाइसिस स्टेप था, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में कितना नेट गेन ऑफ एटीपी कितना था, पढ़े थे ना, 2, 4 बनता था, 2 यूज हो जाता था कंज्यूम। तो नेट गेन मतलब क्या, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी कितना था, यहां पर 2 था। NADH कितना बनता था, 2, FADH नहीं बनता था। ठीक है, यहां देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में ये एटीपी नहीं बनता था डायरेक्ट, हाँ 2 NADH बनता था, ये वाला FADH नहीं बनता था। यहां पर देखेंगे क्रब साइकिल में देखते थे, तो एटीपी कितना बनता था, GTP के फॉर्म में बनता था। ठीक है, अगर एक ग्लूकोज लेंगे तो कितना होगा, एक ग्लूकोज लेंगे तो 2 क्रब साइकिल होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एटीपी बनेगा। एटीपी क्या, 2 GTP बनते हैं। तो एक्चुअली में बनते क्या है, 2 GTP बनते थे। और ये GTP क्या होता था, ये भी देखे थे, ADP के साथ मिलके ये क्या बना देता था, ये कपल्ड होके ये ATP बना देता था। मतलब 2 था तो ये क्या होगा, 2 ATP मतलब इसमें बन गया, और प्लस क्या हो गया, GDP बना देता था इस तरह। तो ये 2 ATP इसमें बनता था। यहां पर NADH देख रहे थे, तो 3 एक साइकिल में बना था, तो एक साइकिल में 3 बना है, तो 2 साइकिल में कितना होगा, 6 ना, 6, तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। इसमें एक बनता था एक साइकिल में, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये इतना हम देखे थे कि बनता था। ठीक है, अब ये ETS वगैरह करके देखेंगे यहां पर, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ETS करके देख रहे हैं इसको।
ठीक है, इसी को ईटीएस करके देख रहे हैं, ईटीएस के। तो ये जो होगा डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एटीपी डायरेक्टली जो बनता था उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन ईटीएस के थ्रू जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, अगर ईटीएस से बनेगा तो उसको क्या कहते थे, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कैसे होता था। ईटीएस बता चुके थे कि अगर एक एनएडीएच है तो उसका अगर होगा ईटीएस तो क्या बनेगा, वो 3 एटीपी बनाएगा। ठीक है, अगर एक FADH2 है तो वो कितना बनाता था, 2 एटीपी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए ये तो डायरेक्ट गेन है। यहां पर देखते हैं ये 2 एटीपी है, तो 2 एटीपी 2 NADH बन रहा है इस स्टेप में। तो 2 ये क्या होगा, ETS जब होगा तो ये 2 एटीपी 2 NADH है ना, तो एक NADH कितना बनाता था, 3, तो ये कितना बना देगा, 6 एटीपी के इक्विवेलेंट बन जाएगा। ETS के बाद 6 एटीपी दे देगा। यहां पर क्या था, ये 2 था, तो ये कितना दे देगा, ये 2 है तो 2 × 3 = 6 एटीपी, इससे भी आएगा। ये 6 है इसमें, तो 6 है तो कितना हो जाएगा, 6 × 3, तो 6 3 जा 18 एटीपी इसमें आ गया ETS होने के बाद। तो जो क्रब साइकिल में 6 NADH बना हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एंटर करेगा और ये क्या होगा, 18 एटीपी बना देगा। ठीक है, तो 18 एटीपी बन गया। ये देखिए FADH2 है तो ये कितना है, 2 है ना, तो 2 × कितना, एक FADH2 कितना होता है, 2 एटीपी देता है, तो 2 × 2 4 एटीपी ये बना देगा। तो टोटल हम देख रहे हैं क्या, टोटल एटीपी ETS से बन रहा है ना ये सब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन NADH एंड FADH आर ऑक्सीडाइज्ड, वही ना, तो कितना है ये सब है। तो टोटल एटीपी अगर देखेंगे तो ये वाला कितना आएगा, ये अगर टोटल एटीपी कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, 6 6 2 12, इसके बाद 18 30 34 एटीपी। तो देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर उसका क्या होगा, ब्रेक करेगा तो FADH और NADH जो ऑक्सीडाइज होने के बाद कितना बना रहा है, एटीपी बना रहा है वो ETS के बाद 34 एटीपी बना रहा है अकेले। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव से ना प्रोसेस हो, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बता चुके हैं ये कैसे होता है, फॉस्फोराइलेशन से इतना बन रहा है एटीपी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट से कितना था, यहाँ देखिए डायरेक्ट 2 हो रहा था इसमें और 2 इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना हो गया, 4 एटीपी, तो प्लस क्या जोड़ देंगे इसमें, 4 एटीपी और, तो ये जो 4 एटीपी है ये क्या हो गया, दिस 4 एटीपी इज क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट, डायरेक्ट बन रहा है ना, तो इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल, क्या कहेंगे इसको, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो अगर पूछेगा कि एक ग्लूकोज जो है अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कितने नेट गेन ऑफ एटीपी होगा पूछेगा, तो आपको सीधे कहना है नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, तो लिख दे रहे हैं नेट गेन ऑफ एटीपी molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose, it is कितना एटीपी हो गया, 38 एटीपी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कैलकुलेशन करने के लिए ये सब चाहिए, लिख लीजिए।